अभी तक आपने बिहार के शिक्षकों के बारे में ये सुना होगा कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा कभी जातीय जनगणना का काम करते हैं तो कभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करते हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को एक और नया जिम्मेदारी दे दी गई है और वो जिम्मेदारी यह है कि मिड डे मील बनाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ जो आता है और जिस बोरे में वह आता है उस बोरा को शिक्षकों को बेचना है। इससे पहले भी इस तरीके का जो निर्देश है वो जारी किया गया था, लेकिन उस समय जो बोरा बेचना था शिक्षकों को वो 10 रुपये में बेचना था। लेकिन इस बार जो निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है उस निर्देश के अनुसार अब शिक्षकों को जो चावल या दाल का जो बोरा होता है स्कूल में उस बोरा को 20 रुपये में बेचना है। और जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद से लगातार शिक्षा विभाग को लेकर के जो सवाल है वो विपक्षी की तरफ से उठाया जाना शुरू कर दिया है गया है और कहा जाता है कि बिहार में शिक्षकों से जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये लोग पढ़ाने का काम छुड़वा करके बाकी और जितना काम है वह सारा काम शिक्षकों से करवा रही है। इससे पहले जो विपक्षी जब सवाल उठाए उससे पहले जो शिक्षक संघ है वह भी इसका पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं और शिक्षकों का कहना है कि आखिर अगर कोई 20 रुपया में बोरा नहीं लेने को तैयार होगा तो हम उस बोरा को कहां से बेच करके सरकार को पैसा देंगे। इस तरीके के कई सवाल और कई तथ्यों के साथ शिक्षक संघ जो है वो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। इसके अलावा विपक्षी दल की तरफ से विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को लेकर के एक पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, फेसबुक पेज पर भी अपना एक पोस्ट लिखा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि प्रिय नीतीश जी, आपने तो बिहार को बर्बाद कर ही दिया, शिक्षकों को बर्बाद कर ही दिया और अब आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे उन बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करने में लग गए हैं ताकि क्योंकि आप शिक्षकों को पढ़ाई का काम छोड़ करके कोई और काम देने में लग गए हैं। आप शिक्षकों से वह सारा काम करवाते हैं जो काम शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है लेकिन आप शिक्षकों को पढ़ाई छुड़वा करके किसी और काम में लगवा दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी, शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा सारे अन्य काम करवाए जा रहे हैं, कभी वोटर लिस्ट का काम तो कभी जातीय जनगणना, और अब तो हद ही हो गई है, शिक्षकों को बोरियां बेचने का काम सौंपा गया है। कुल मिलाकर बिहार के बच्चों का भविष्य चौपट करने का पूरा इंतजाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं, खुद तो डूब चुके हैं, अब आप बिहार के बच्चों का भविष्य भी डुबा कर ही दम लेंगे क्या। इस तरीके का जो सवाल है वह उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ जो भाजपा के नेता हैं वह भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर करे हमले बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठता रहा है उस पर उसके अनुसार ये जो सवाल है वह कहीं ना कहीं एक तरीके से जायज हो सकता है। जायज इसलिए हो सकता है क्योंकि बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है वो काफ़ी बद से बदतर बनी हुई है और इसमें सुधार होने के बजाय यह स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरते ही जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार ये देख रहे होंगे कि जो बिहार के शिक्षक हैं वह स्कूल से एब्सेंट करके पिछले कुछ दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना आ रहे हैं, लगातार पटना में आकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे रह रहे हैं और बच्चे जो हैं वह स्कूल में खेल रहे होते हैं। इससे नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान शिक्षकों का भी नहीं है, नुकसान सरकार का भी नहीं है, नुकसान अगर है तो आपके बच्चों का है, क्योंकि आपके बच्चे का जो भविष्य है वह खराब हो रहा है। दिन प्रतिदिन जैसे ही समय गुजरेगा उसको पास कर दिया जाएगा, दूसरे क्लास में भेज दिया जाएगा, आपको लगेगा कि आपका बच्चा 5वीं पास करके 8वीं क्लास तक पहुंच गया है और 8वीं के बाद 10वीं पास कर लिया है। आप ये सोचेंगे कि आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया है, लेकिन अंदर से जब आप उस बच्चे के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक पास होने के बाद हमारा बच्चा क्या कुछ सीखा है, क्या शिक्षा ग्रहण किया है स्कूल में जा करके, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या बनी हुई है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने तो उन्होंने अलग अलग जिलों में अलग अलग स्कूलों में जाकर के वहां की स्थिति का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद जो भी गलत कुछ उनको दिखा उस पर वो सख्त कार्रवाई किए हैं। एक दो जगह तो जाकर के प्रधानाध्यापक को फटकार लगाए हैं, शिक्षकों को फटकार लगाए हैं और इससे स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिली है। और कुछ देखने को मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो जरूर दिख रहा है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक
टाइम से आना और टाइम से जाना शुरू कर दिए हैं। 14 अगस्त को जब शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्र की तरफ से ये आदेश जारी किया गया कि अब जो चावल या दाल का जो बोरा होता है उसको 20 रुपया में बेच करके प्रधानाध्यापक को उसका जो पैसा है वो राज्य कोष में जो सरकार जिला के स्तर पर होता है उस खाते में जमा करना है। इसके बाद से लगातार ये चर्चाएं होने लगी और अब शिक्षकों का कहना है कि पहले 10 रुपया में बोरा बेचने का आदेश जारी किया गया था और अब 20 रुपया में बोरा बेचने का निर्देश जारी किया गया है। आखिर हम लोग कब तक स्कूल को छोड़ करके बच्चों को पढ़ाना छोड़ करके बोरा मंडी में घूमते रहेंगे। बाकी जिस तरीके का ये निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।